जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। श्रीमद् भागवत पुराण 23वां अध्याय। अनु, धृतु और त्रिवसु यदु के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ययाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए। सभानर चक्षु और परोक्ष सभानर का कालनर, कालनर का संजय और संजय का जन्मेजय, जन्मेजय का महाशील, महाशील का पुत्र हुआ महामना। महामना के 2 पुत्र हुए, उशीनर एवं तितिक्षु। उशीनर के 4 पुत्र थे, शिवी, वन, शमी और दक्ष। शिवी के 4 पुत्र हुए, वृषभाव, सुवीर, मद्र और केकय। उसी नगर के भाई तितिक्षु के रुषद्रथ और रुषद्रथ के हेम, हेम के सुतपा, सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए, अंगवंग, कलिंग, सुहम, पुंड्रु और आंध्र। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपान और खनपान का दिविरथ, दिविरथ का धर्मरथ और धर्मरथ का चित्ररथ। यह चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्याधिपति महाराज दशरथ। रोमपाद के को कोई संतान नहीं थी, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नामक की कन्या गोद दे दी। शांता का विवाह ऋष्यशृंग मुनि से हुआ। ऋष्यशृंग विवाह ऋषि के द्वारा हिरण्य के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। तब गणिकाएं अपने नृत्य, संगीत, वाद्य, हाव भाव, आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके ऋष्यशृंग को वहां ले आईं। उनके आते ही वर्षा हो गई। उन्होंने ही इंद्र देवता को यज्ञ कराया। तब संतानहीन राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रयत्न से 4 पुत्र प्राप्त किए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग और चतुरंग का पृथुलाक्ष। पृथुलाक्ष के बृहद्रथ और बृहत्कर्मा वृषधानु 3 पुत्र हुए। वृहद्रथ का पुत्र हुआ ब्रह्मण्णा, ब्रह्मण्णा का जयद्रथ। जयद्रथ का पत्नी का नाम था संभूति। उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का धरती, धरती का धृतव्रत और धृतव्रत का सत्यकर्मा। विजय का धरती, धरती का धृतव्रत का सत्यकर्मा और सत्यकर्मा का पुत्र था अधीरथ। अधीरथ को कोई संतान न थी। किसी दिन वह गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहा था कि देखा एक पिटारी में नन्हा सा शिशु बाहर चला जा रहा था। वह बालक कर्ण था। उसी कुंती ने कन्या अवस्था में उत्पन्न होने के कारण इस प्रकार बहा दिया था। अधीरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। परीक्षित राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृषसेन। ययाति के पुत्र द्रुह से भृगु का जन्म हुआ। भृगु का सेतु, सेतु का आरब्ध का गांधार, गांधार का धर्म, धर्म का धृत, धृत का दुर्मना और दुर्मना का पुत्र प्रचेता। प्रचेता के 100 पुत्र हुए। ये उत्तर दिशा में मल्लोत्सव के राजा हुए। ययाति के पुत्र त्रिवसु का विहि, विहि का भृंग और भृंग का भानुमान, भानुमान का त्रिभुमान, त्रिभानु का उदार बुद्धि करंधम और करंधम का पुत्र हुआ मरुत। मरुत का संतानहीन था, इसलिए उसने पुरुवंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बना रखा था। परंतु दुष्यंत राजा की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। परीक्षित, अब मैं राजा ययाति के बड़े पुत्र के वंश का वर्णन करता हूँ। परीक्षित महाराज, यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस वंश में स्वयं भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्रजीत, कृष्टा, नल और रिपु। सहस्रजीत से सत्यजीत का जन्म हुआ। सत्यजीत के 3 पुत्र थे, महान वेणु है और वह है का धर्म, धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंती, कुंती का सोहोजी और सोहोजी का महिष्मान और महिष्मान का पुत्र था भद्रसेन। भद्रसेन के 2 पुत्र थे, दुर्मद और धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतोजा। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन था। यह 7 द्वीपों का एक छत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंशावतार
श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या और अणिमा लघिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। इसमें संदेह नहीं कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञदान तपस्या योग शास्त्र ज्ञान पराक्रम और विजय आदि गुणों में कीर्तिवीर्य अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा। सहस्त्रबाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों से अक्षय विश्व का भोग करता रहा। इसी बीच न तो उसके शरीर का बल ही क्षीण हुआ और न तो कभी उसने यह स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो जाएगा। इसके धन की नाश की तो बात ही क्या है। उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से ही दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था। उसके हजारों पुत्रों में से केवल 5 ही जीवित रहे। शेष सब परशुराम जी की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, सूरसेन, वृषभ, मधु और उर्जित। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंग। तालजंग के 100 पुत्र हुए। वह तालजंग नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षि और की शक्ति से राजा सागर ने उनका संहार किया कर डाला। उनमें 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था वितिहोत्र। वितिहोत्र का पुत्र मधु हुआ। मधु के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा था वैष्णव पर्षियत। इन्हीं मधु, वैष्णी और यदु के कारण यह वंश माधव, वार्ष्णेय और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदुनंदन कोष्ठ के पुत्र का नाम था व्रजिनवान। व्रजिनवान का पुत्र शवाही, शवाही का रुशेकु, रुशेकु का चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र का नाम था शशबिंदु। वह परम योगी, महान भोगेश्वर संपन्न और अत्यंत पराक्रमी था। वह 14 रत्नों का स्वामी, चक्रवर्ती और युद्ध में अजय था। परम यशस्वी यशबंधु के 10,000 पत्नियां थीं। उनमें से 1 लाख संतानें हुईं। इस प्रकार उसके 100 करोड़ 1 अरब संतानें उत्पन्न हुईं। उनमें पृथुशर्वा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुशर्वा के पुत्र का नाम था धर्म। धर्म का पुत्र उष्णा हुआ। उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उष्णा का पुत्र हुआ रोचक। रोचक के 5 पुत्र हुए। उनके नाम सुनो: पुरुजित, रुक्मेशु, पृथु और ज्यामक। ज्यामक की पत्नी का नाम था शैव्य। ज्यामक के बहुत दिनों तक कोई संतान न थी, परंतु उसने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वह अपने शत्रु के घर से भोज्या नाम की कन्या लाया। जब शैव्या ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा, तब वह चिढ़कर अपने पति से बोली, कपटी, मेरे बैठने की जगह पर आज किसे बैठाकर लिए आ रहे हो? ज्यामक ने कहा, यह तो तुम्हारी पुत्रवधू है। शैव्या ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा, मैं तो जन्म से ही बांझ हूँ और मेरी कोई सोत भी नहीं है, फिर यह मेरी पुत्रवधू कैसे हो सकती है? ज्यामक ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी यह पत्नी बनेगी। राजा ज्यामक के इस वचन का विश्वे देव और पितरों ने अनुमोदन किया। फिर क्या था, समय पर शैव्या को गर्भ रहा और उसने बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न किया। उसका नाम हुआ विदर्भ। उसी ने शैव्या की साध्वी पुत्र वधु भोज्या से विवाह किया। जय गुरुदेव, जय गायत्री।